हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 8। हमें क्वेश्चन 8 में ये फंक्शन गिवन है ना। तो इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हम डिफ्रेंशिएट अभी तक कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे फंक्शन गिवन है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट। हमें जो ये फंक्शन दे रखा है, हमें पहला काम क्या है, इसे लेट करना। क्या लेट करना, y के इक्वल। हम यही लाइन लिखेंगे कि हम इसे लेट कर रहे हैं y के इक्वल। ठीक, उसके बाद हम करेंगे कि इसे तो हमने मान लिया है u और इसे हमने मान लिया है b। क्लियर। और इसे हमने मान लिया है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग u इक्वल क्या है, साइन x की पावर क्या है, x है, प्लस नहीं, फिर लिखेंगे v, कोमा लगा के v इक्वल किसके, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के है। तो किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। आप कहोगे ये तो हमें वैल्यू गिवन है, हम ये क्या पुट करें। जहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। जहाँ साइन एक्स की पावर x है वहाँ u पुट करेंगे। तो ये हम क्या आ जाएगी इक्वेशन, y यहाँ आएगा u और यहाँ आएगा v। क्लियर। अब यहाँ जब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, dy अपॉन dx मिलता है। u को करेंगे तो क्या मिलेगा, du अपॉन dx मिलेगा, और v को करेंगे तो dv अपॉन dx मिलेगा। तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, तो इसका मतलब हमें du अपॉन dx फाइंड करना है और फिर dv अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले इससे करेंगे डिफ्रेंशिएट, देन फिर इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u इक्वल क्या दे रखा है, साइन x की पावर x। तो हमारा क्या करते हैं, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, क्योंकि लॉग के हेल्प से ही हम क्या कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग लिया ऑन बोथ साइड, कैसे ओपन होगा, अगर लॉग m की पावर x है तो जो पावर x है ये आगे आ जाएगी, फिर लॉग लिखेंगे और किसकी पावर थी x, m की, तो m आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग u। अब इसे ओपन करो, x है, x पावर आगे आ गई, क्या लिखना है, फिर लॉग लिखना है, और किसकी पावर थी यहाँ साइन x की, तो यहाँ साइन x आ जाएगा, है ना। समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो लॉग के साथ होता है वो क्या आता है, अपोन में। तो du आ गया और ये d 1 अपॉन u आ गया अपोन में, फिर u का करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन dx आएगा। जैसे समझो, यहाँ मान लो अगर log x होता है ना, तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और x का क्या होता है 1। ये तो होता बिल्कुल सेम, हमने ऐसा सॉल्व किया है। अब ये देखो, एक ये फंक्शन है, एक ये पूरा फंक्शन दे रखा है, तो दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो इसका मतलब uv वाला होगा। पहले क्या करो, आप u को एज इट इज़ रख लो, v का कर लो, है ना, फिर प्लस लगाओ। अब b को एज इट इज़ रख लो, u का कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, हमें u को एज इट इज़ रखना है, ये u मान लो, ये b मान लो। तो x को एज इट इज़ रख लो, है ना, x को एज क्या कर लो आप, पहले हमें किसका करना है, u को एज इट इज़ रख रहे हैं हम, चलो u को एज इट इज़ रख लो, x को एज इट इज़ रखा, यहाँ इसका करो, तो क्या आएगा, log के साथ जो भी हमारे पास होगा वो क्या होगा, अपोन में। तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स आ गया है अपोन में। अब साइन का करो, क्या आएगा, साइन का कोस आता है, और x को एज इट इज़ रखेंगे, अब x का करेंगे तो क्या आएगा 1। समझ में आया। अब प्लस लगाओ, अब इसे एज इट इज़ रखो, b को log साइन x। अब x का करेंगे तो x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, कोस x अपॉन साइन x, और प्लस में आएगा यहाँ हमारे पास log साइन x, क्योंकि बन के मल्टीप्लाई होगी तो यही बनेगा। अब ये बताओ, ये किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ। ये इक्वल होता है हमारा कोट के इक्वल होता है कोस x अपॉन साइन x। किसके इक्वल होता है, कोट x के। अगर ये साइन ऊपर होता, कोस नीचे होता, तो किसके इक्वल आ जाता है, टेन x के आ जाता है ना। अब ये हम एज इट इज़ रखेंगे। अब ये जो u है इधर किस में दे रखा है, हमें डिवाइड में, तो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर भी लेकर आना है, इधर नहीं रखना हमें, ये इधर आ जाएगा। ठीक है। अब u की हम वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या, u किसके इक्वल मानना था, साइन x की पावर x, तो ये लिखेंगे बस, साइन x की पावर क्या है, x है।
अब ये जो है एज इट इज़ लिख देंगे कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमारे पास क्या फाइंड हो गई है, डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स के। तो अब हम v लेंगे, तो v क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब आप बताओ कि जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला क्या, अगर साइन इनवर्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है, मतलब डेरिवेटिव मतलब जब हम साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि हाँ हमें लॉग की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, डी वी का, अगर यहाँ x यहाँ मान लो v की जगह y होता तो क्या लिखते, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब v है तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। अब यहाँ साइन इन्वर्स का हमें पता है कि ये होता है, साइन इन्वर्स x का है ये, क्योंकि x ही तो आ गया ही हम। अब यहाँ क्या दे रखा है, साइन इन्वर्स अंडर रूट x दे रखा है। तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। अब अंडर रूट का करेंगे यहाँ, तो अंडर रूट का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और x का होगा तो 1। हमें जो अंडर रूट एक्स है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा, और x का करेंगे तो 1। ये बनता है ना, हमने अभी जो क्वेश्चन आए हैं 5.4 में हमने वहाँ सोल्व किए हैं अंडर रूट एक्स का कैसा हम करते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब क्या करनी है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या होगी, चलो एक बार इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो ये कट गया, तो 1 माइनस एक्स बचा, और ये क्या है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट की अंडर रूट से, तो क्या आएगा अंडर रूट में, बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा एक्स और 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स अंडर रूट, ये अंदर आ जाएगा अंडर रूट के ये वाला, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, 1 अपॉन 2, इसके मल्टीप्लाई यहाँ एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर बनेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बस मल्टीप्लाई ही हमने करी है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो गया है, डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, फिर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पुट करो, जो इक्वेशन है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, पहले तो हम ये लिखेंगे साइन एक्स की पावर एक्स है, फिर हमारे पास क्या आया है यहाँ कोट, यहाँ है एक्स, फिर कोट एक्स है प्लस लॉग साइन एक्स है। ठीक, अब ये इसके मल्टीपल में है, फिर बीच में है प्लस, और हमारे पास क्या निकल का है, डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल का आया हमारे पास, है ना। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये तो हमें डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।